हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज कर रहे हैं हम नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। चैप्टर नंबर 11 है, एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, टाइटल को समझते हैं कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ अवर चैप्टर, और वो टाइटल किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। अब एक्सपोनेंट होता क्या है और पावर होता क्या है। जनरली बेटा कोई भी फॉर्म इस तरीके से हो, ठीक है, कोई आपके पास वैल्यू गिवन हो 4 और उसके ऊपर पावर हो 2, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो ये नीचे वाली डिजिट होती है 2, इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। और ये जो पावर है इसको कहा जाता है पावर, जो कि चैप्टर में गिवन है, ठीक है। इसका क्या यूज़ है हम अच्छे से समझेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले आपको टर्म का जानना जरूरी है कि इसको किस टर्म से जाना जाता है। जो आपके पास ये बेस है, ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है नीचे, ये आपका बेस होता है, साथ में इसे एक्सपोनेंट कहा जाता है। और जो ऊपर छोटी सी वैल्यू गिवन होती है इसे पावर कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, जो पूरा कंबाइंड फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नीचे वाले फॉर्म को एक्सपोनेंट, ऊपर वाले फॉर्म को पावर, और पूरे कंप्लीट टर्म को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब जनरली मान लिया जाए 2 की पावर 6 है। इसका मतलब होता क्या है कि ये जो 2 है ये 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 है जो ये 6 टाइम है। इसका मतलब ये नहीं होता 2 × 6, ये मत करिएगा कभी भी, ठीक है। 2 × 6 का मतलब 2 की पावर 6 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये होता है इसका मतलब 2 की पावर 6, ठीक है। इस तरीके से चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। शुरू में तो बहुत इजी हैं इसके क्वेश्चंस, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट फर्स्ट है 2 की पावर 6। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6, कि इसका आंसर क्या होगा हमें बताना है। अभी मैंने बताया 2 की पावर 6 का मतलब 2 × 6 नहीं, हमें 2 को 6 टाइम्स आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। जितनी बार क्वेश्चन में आपके पास पावर गिवन है उतनी बार 2 को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 है तो इसीलिए सारे 2 हैं। 6 टाइम गिवन है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपस में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। जहाँ पर आपको लगे कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहाँ पर आप इस तरीके से करना, जैसे कि यहाँ पर हमने शुरू करा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 16 2 जा 32। अब यहाँ पे 32 2 जा हमें नहीं पता रहता तो हम 32 लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जहाँ तक आपसे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ तक करिए, फिर उसके बाद जो आपकी डिजिट बचती है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आंसर आया? 64। क्लियर है? इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 है तो हमें क्या करना होगा, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 × 9 × 9, ठीक है। तो कितना होगा, 9 9 जा 81, 81 9 जा हमें पता नहीं तो हम 81 लिखेंगे और इसको 9 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो 9 की पावर 3 इट मीन 729।
इसी तरीके से इसका पार्ट सी भी होगा और डी भी होगा। ठीक है, बहुत आसान है पार्ट फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सी और डी जो इसके पार्ट है सिमिलर, इसी तरीके से आपको करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आज ही देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। नंबर 2 में कहा जा रहा है कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हर क्वेश्चन थोड़े उससे पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। अब यहाँ पे देखिए 6 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो हम करेंगे क्या, 6 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 सब में कॉमन है, तो हमारा एक्सपोनेंट होगा 6। कितनी टाइम है, 4 टाइम्स है, तो पावर कितनी होगी 4। इस तरीके से आपको करना है कि जो आपके पास सेम चीज है काफ़ी सारी टाइम, तो आप उसे एक्सपोनेंट लेंगे और कितनी बार वो आ रहा है उसे आप पावर लेंगे। कितनी बार 6 आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 पावर रहेगा और 6 इसका एक्सपोनेंट रहेगा और ये पूरा टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इसका t इंटू टी। टी सेम है, 2 टाइम्स है, तो t आपका क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 इसका पावर होगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी होगा। b सेम है, तो b इसका एक्सपोनेंट होगा। कितनी टाइम्स है b, 4 टाइम्स, तो b की पावर 4 होगी। क्लियर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें दो नंबर है, एक 5 है और एक 7 है। तो आपको करना क्या है, जब आपके पास इस तरीके से नंबर हो तो आप दोनों नंबर्स को बीच में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 5 और 7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 7। ठीक है, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 लिखेंगे और जितने टाइम्स है उतना 7 के ऊपर लिख देंगे। क्लियर है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा टाइम है वो आपका बेस होगा और जितनी टाइम होगा वो उसका पावर होगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 6 क्या है, बेस है, तो 6 लिखेंगे। कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स हमने इसे क्या कर दिया, लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए 2 और a, 2 एक्सपोनेंट हैं, तो 2 इंटू ए लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसका पावर 2 आएगा। a है जो इसकी, ये कितने टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो a की पावर 2 आएगा। क्लियर है। अब a c d, क्लियर। अब यहाँ पर ये क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए कि जो a है कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। c है कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और d 1 टाइम है। तो पहले तो आप इन सारे वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखोगे, किस तरीके से, a इंटू c इंटू d लिख दिया। अब a कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसकी पावर 3। c कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इसकी पावर 4। d कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। a कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो a की पावर 3। c कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो c की पावर 4। d कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, तो इंटू d। क्लियर है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। सिंपल है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस तरीके से इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। चलिए देखते हैं। 3 का फर्स्ट है 512। अब ये जो नंबर है इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाए। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या, आप इस तरीके से इसे लिख दोगे। क्लियर है। 512 को आपने इस तरीके से लिख दिया। क्लियर। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, अब आपको ये ध्यान रखना है कि
जो आप कहते हो एलसीएम निकालने के लिए, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब ऐसे सॉल्व होता क्या है, इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो ये 512 है, इसे सॉल्व करते हुए सबसे पहले आप छोटा टेबल लोगे जो कि 2 होगा। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालोगे तो पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा कि हमेशा छोटे टेबल से बड़े टेबल की तरफ जाओगे, कभी भी एकदम बड़ा टेबल नहीं लोगे। अगर यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट है जो 2 से जा रहा है तो सबसे पहले आप 2 लोगे। क्लियर है? अब 2 से ये चले जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 2 है। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल में था जो क्लास 6 में आपके पास बताया गया है। शॉर्ट्स में मैं बता भी दूंगा कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ सके। 2 512 कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को हमें देखना है कि कितने टाइम्स ये 512 जा रहा है। तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। मैं तो इसे डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आपसे डायरेक्ट डिवाइड ना हो तो आप यहाँ पर रफ वर्क करके लाइन खींच के आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करके देखते हैं। अब दोबारा ये 2 से चले जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आपके पास दिया गया है। ठीक है, आप तब तक सॉल्व करते रहोगे सेम टेबल से जब तक यहाँ पे जो डिजिट है वो जाती रहेगी। एकदम से आपको बड़े टेबल पे नहीं स्किप करना है, नहीं जंप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 512 था 2 से, यानी कि कोई भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो हमेशा चेक करना कि वो आप छोटे टेबल से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो। अगर 2 से नहीं जाएगा तब आप बड़े टेबल पे जाओ, वो भी थोड़े बड़े, जैसे 2 के बाद आता है 3। तो ग्रेजुअली आप बड़े टेबल्स की तरफ जाइए, एकदम स्किप करके बड़े टेबल पे मत जाओ वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, तो इसका क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना था, सब जगह 2 है तो 2 लिख दिया। कितने टाइम से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9। क्लियर है? रीचेक भी कर सकते हैं हम। 2 256 जा 512, 2 128 जा 256, 2 64 जा 128, 2 32 जा 64, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 343। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से ही चेक करेंगे, क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा है, तब आप बड़े टेबल की तरफ मूव करोगे 3 से। एकदम बड़े टेबल पे नहीं, 3 से। क्या ये 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 7 से, तो हम इसलिए डायरेक्ट 7 लेंगे। मैंने चेक करा 2 से लेके 3 4 5 6 तक अब नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने 7 लिया। तो तरीके से आप करिएगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आपका आंसर पूरा सही तरीके से निकलेगा। 7 4 जा 28, 7 7 जा 63, सॉरी 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 63 आ गया, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 7 की पावर 3। क्लियर है? 343 थोड़ा अलग था, हर क्वेश्चन अलग है, इसीलिए मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके बता रहा हूँ। पार्ट 3 देखिए इसका। पार्ट 3 इसका 729। सेवन 29 को सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 9 है। अब 3 से चेक करेंगे, 9 और 2 18, 9 और 2 11, 11 और 7 18, सम 18 से जा रहा है तो 3 से ये चला जाएगा, तो इसीलिए 3 से सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, दोबारा 3 से चेक करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे तो डिवाइड करके चेक करिएगा, लेकिन गलत मत करना जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है? 2 2 जा 6, 21, 2 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21,
3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। दोबारा चेक कर लेंगे। 3 24, 3 जा 729, 3 81 जा 243, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कितना आया? 3 आया। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6। तो कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम जिसे कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका 3125। 5 से चेक करेंगे क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से चेक करेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 20 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये सारा 5 से ही सॉल्व हो गया है। तो इसका कितना आएगा? 5 आएगा। कितनी बार है? 5 टाइम्स, तो 5 की पावर 5। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपका सॉल्व हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। कल हम करेंगे इससे और एडवांस क्वेश्चन। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर भी करें, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर